श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, इस बार 5 नवंबर रविवार के दिन कार्तिक मास की बहुत ही विशेष तिथि यानी कि अष्टमी की तिथि पड़ रही है। देखिए, यह जो अष्टमी की तिथि है अपने आप में इसीलिए विशेष हो जाती है क्योंकि यह अष्टमी की तिथि माताओं और बहनों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस दिन माताएं बहनें कुछ विशेष उपाय करती हैं, कुछ विशेष पूजन करती हैं जिससे उनके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की कृपा उनके घर पर सदैव बनी रहती है। उनके घर से रोग और बीमारी की समस्या हमेशा के लिए दूर रहती है और उनके परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, हमेशा शांति का माहौल बना रहता है। पूज्य गुरुजी ने अपनी हाल ही की कथा में अष्टमी के दिन किए जाने वाले बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं जो आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए, कार्तिक मास की इस अहोई अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस कार्तिक के पूरे महीने में हमें कुछ न कुछ उपाय जरूर करने चाहिए जिससे हम अपने घर की तकलीफों को, समस्याओं को और संकटों को समाप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय माताएं अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं, स्त्रियां अपनी पति के लिए कर सकती हैं। देखिए, आपके पति और बच्चे मेहनत करते हैं, प्रयास बहुत अधिक करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद उनका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है। उनको अपनी नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है। जीवन में धन संपदा और मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। लोटा आपको तांबे का लेना है और इसके अंदर जो जल है आपको अपने घर से ही लेना है। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। अब दोस्तों, ये दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। जिस भी समय आपको समय मिलता है उस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो शहद है उस शहद को आपको सबसे पहले तो अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली है, अनामिका उंगली, उसमें आपको थोड़ा सा लगाना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी उंगली में आपको इस शहद को लगाना है और इस शहद को आपको शिवलिंग पर जहां माता पार्वती का कटी वाला भाग होता है, हस्त कमल होता है, उस स्थान पर आपको शहद का लेपन करना है अपनी अनामिका उंगली से। देखिए, जिस स्थान से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है उसके चारों तरफ आपको इस शहद का लेपन अच्छे से कर देना है। शहद का लेपन करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर शहद का लेपन करने के बाद शिवलिंग के सामने बैठकर आपकी जो भी मनोकामनाएं, चाहे आप अपने पति के अच्छे व्यापार के लिए या फिर अपने बच्चों की उन्नति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं, उनकी नौकरी के लिए यदि आप ये उपाय कर रहे हैं, उनके जीवन में तरक्की के लिए यदि यह उपाय आप कर रहे हैं, उसकी आपको प्रार्थना कर लेनी है। और फिर जो आप 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हैं उस जल को आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। फिर इस जल को समर्पित करने के बाद आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि आप इस अष्टमी की तिथि पर यह उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में लाभ होगा, आपकी जो नौकरी है उसमें आपको लाभ मिलेगा और आपके करियर से संबंधित जो भी रुकावटें आ रही हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इस अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले सबसे खास और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक दीपक प्रज्वलित करना है और यह जो दीपक है आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाने वाला है, मान सम्मान की आपके जीवन में प्राप्ति करवाएगा, आपकी जो तरक्की है उसे बढ़ाने वाला है, आपके जीवन में जो बाधाएं आ रही हैं उन्हें दूर करने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक आटे का दीपक लेना है। आप अपने घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार करें। आटे के अंदर आपको नमक आदि नहीं डालने हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार करना है। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। साथ ही साथ दीपक के अंदर आपको
लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। पूज्य गुरु जी के अनुसार लंबी बाती का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करना होती है, धन धान्य को बढ़ाना होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना होती है, मान सम्मान वैभव संपत्ति जब इन सभी को हमें प्राप्त करना होता है तो हम लंबी रुई की बाती का प्रयोग करते हैं। देखिए, इस दीपक को इस प्रकार से तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची भी लेनी है और इस एक दीपक को और इस एक हरी इलायची को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है किसी भी आंकड़े के वृक्ष के वहाँ पर। आपके घर के आसपास जो भी आंकड़े का वृक्ष है वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। देखिए, अब इस आंकड़े के वृक्ष के नीचे आपको ये जो दीपक है इसे प्रज्वलित करना है। देखिए, आपको इस दीपक को और इस हरी इलायची को आंकड़े के वृक्ष के नीचे इसीलिए लेकर के जाना है क्योंकि कार्तिक मास की अहोई अष्टमी है। आंकड़े के वृक्ष का इस दिन बहुत ही महत्व होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो दीपक है लंबी बाती वाला, इसे आंकड़े के वृक्ष के नीचे आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार जाप कर लेना है। और फिर जो आप एक हरी इलायची लेकर के आए हैं, इस एक हरी इलायची को अब ये आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। फिर वहीं पर आपको अपने जीवन में जो भी समस्या चल रही हैं उन्हें दूर करने के लिए, धन धान्य को बढ़ाने के लिए, मान सम्मान वैभव यश कीर्ति इन सभी को बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस रविवार की अहोई अष्टमी के दिन यदि हम इस दीपक को आंकड़े के वृक्ष में प्रज्वलित करते हैं तो गुरु जी ने कहा है कि इससे हमारे जीवन में भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और हमें अपने जीवन में धन वैभव और समृद्धि की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे अंतिम और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको काले तिल लेने हैं। काले तिल आप 11 भी ले सकते हैं और 21 भी ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा जल लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है अपने घर से। अब दोस्तों, मात्र 3 सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय का सबसे अधिक लाभ है कि जब भी हम शिवलिंग में यदि काले तिल समर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में यदि किसी भी प्रकार का कर्जा है, हमने यदि किसी से भी कर्जा ले रखा है और उसका जो पैसा है हम चुका नहीं पा रहे हैं, तो ये उपाय करने के बाद हमें धन प्राप्ति के नए नए मार्ग दिखने लगते हैं। तो इससे जो हमारा कर्जा है वह भी समाप्त होता है और हमें माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। साथ ही साथ हमारे पास जो गुड़ का टुकड़ा है उससे हमारे जीवन में ओज और तेज की वृद्धि होती है और हमारे जो कार्य हैं वह भी बहुत ही शीघ्रता से होने लगते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब दोस्तों, आपके पास जो काले तिल हैं उन्हें आपको एक एक करके या फिर एक साथ उस पात्र के अंदर डाल देने हैं। या फिर यदि आप एक एक काला तिल का डालना डाल रहे हैं उस पात्र के अंदर तो आपको प्रत्येक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है और इस काले तिल को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। फिर इसके बाद जो आप एक गुड़ का टुकड़ा लेकर के आए हैं उसे भी आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब इस 1 लोटे जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको सुरेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, इस बार रविवार के दिन पड़ रही है यह अष्टमी की तिथि। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी रविवार के दिन अष्टमी की तिथि पड़ती है तो आपको यह कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। और इस बार की जो अष्टमी है यह तो इस कार्तिक महीने में पड़ रही है। साथ ही साथ इस दिन पुष्य नक्षत्र का योग भी बन रहा है। जल समर्पित करने के बाद आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, चाहे धन प्राप्ति को लेकर आपकी कोई भी मनोकामना हो या फिर आपके जीवन में बहुत अधिक आलस्य है, आप अपने कार्य को करने में सफल नहीं है, आपका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है, किसी भी कार्य को करने में यदि आपकी रुचि नहीं है तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको सुरेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी के अनुसार यदि रविवार की इस अष्टमी पर यदि हम यह उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जीवन से सारे संकट दूर होते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।